लेकिन हम लोगों का व्यवहार मनुष्य वाला नहीं है। कल भोजन जब भोज अभी खिलाएगा तब रात में देखिएगा कुत्ता कैसे बिल बिल करेगा। क्यों? दूसरे एरिया का कुत्ता मेरे एरिया में ना घुस जाए। घर में भी है सास पुतहू, बाबा बुढ़िया खेते दूध मलाया, हम खेबे यहाँ सुखो सुखो सुखो। फलना के बेटा पढ़ते बढ़िया स्कूल में, हमारे बेटा गौवा स्कूल में। होना नहीं चाहिए, ये भी गलत है। आप देखते हैं सबको एक नजर से देखिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, ईर्ष्या। जब तक ईर्ष्या है मनुष्य के अंदर में, द्वेष है मनुष्य के अंदर में, तब तक आपस में प्रेम नहीं हो सकता है, मेल नहीं हो सकता है, मनुष्य का व्यवहार नहीं हो सकता है। मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले आपस में प्रेम चाहिए, मेल चाहिए। जब तक मेल नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य के लिए व्यवस्था है, फल है, मिष्ठान है, पुआ पकवान है, अनाज है, क्या क्या नहीं किया। कुरान शरीफ में उन्हीं का एक अंग है जिसका नाम है हदीस। हदीस में आया है मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह कहता है, बेटा तू लोग बहुत हरामी है, नमक खोर है। अरे तुझे मैं ऐसी गंदी चीजों से पैदा किया हूं जिसके बारे में तुम्हारा माँ बाप भी नहीं बता सकता है। फिर इतने गंदे चीजों से, खराब चीजों से जब मैं तुम्हारा उत्पन्न किया हूं तो तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाया हूं। क्या? तो धरती का बिछावन दिया हूं, आसमान का छत दिया हूं, पीने के लिए जल दिया हूं, जीने के लिए वायु हवा दिया हूं, रचाने पचाने के लिए आग दिया हूं। अरे फिर भी तू मुझे भूल जाता है। भूल मत बेटा, मुझे याद कर। अगर तू मुझे याद नहीं करता है ना, मैं तुझे ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां तुम्हारा कोई अपना नहीं। कई बार हम लोग कार्ड पढ़ा करते हैं, कार्ड में लिखा होता है फलना बाबू स्वर्गवास, हमरा अमृतसर जाना है। स्टेशन पर जाइए ना, डायरेक्ट चढ़ी ट्रेन पर कहो ना, टीटी सामना पर आबी जा, की कहबे अमृतसर जाना है। टीटी की करते? धूप अगरबत्ती देखेते। मतलब टिकट कटाए नहीं अमृतसर का, सीट बुक नहीं करवाए, दावा ठोकते हैं कि हम तो अमृतसर पहुंचिए जाएंगे। आप जो स्वर्गवास लिखाए हैं, तो स्वर्गवास के लिए आपने टिकट कटाया है?
तो स्वर्गवास कैसे लिखा दिए? एक ब्राह्मण देवता है, जब नाना जी मेरे मरे थे तो हमको ले गया मामा लोग, गए, हम भी बैठे। ब्राह्मण पहले से चिन्ह परिचय था, युवक था, पोठिया का ही, तो बिठा लिया बगल में, बातचीत चला। हम पंडित जी को पूछे कि हम चाहते हैं कि अपने बाप को नरक भेजे। पंडित जी बोलते एहन बात नहीं बाजना चाहिए, बाप के केहू नरक भेजे, लोग स्वर्ग भेजे, वहां नरक भेजबे? यो पंडित जी, जते आदमी मरे छन सब स्वर्गे जाए छै, नरक खाली छै। तब जब नरक खाली छै, हमार बाप जब यहाँ से जैते तो नरक का मालिक बनते न, गद्दी खालिए न हेते। अब पंडित जी कुछ नहीं। स्वर्ग का अर्थ होता है जो आप यहां किए हैं वही आप वहां भोगेंगे। पुण्य किए हैं तो पुण्य भोगेंगे, स्वर्ग जाइएगा। अब पाप किए हैं तो नरक जाइएगा, दुख भोगिएगा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा। कई लोगों का कहना है हमें सनी मरी जेबे, देख लेबे यहाँ स्वर्ग नरक क्या देखने है। तो भगवान ने सोचा स्वर्ग नरक तो मानता नहीं है, थोड़ा प्रमाण दिला देते हैं। जो जीवन में सबसे बड़ा पापी आत्मा है, पाप किया है, देखिए उनके शरीर की दुर्दशा क्या है। हरदा के बगल में चपय है, इतनी खतरनाक लोग था वहां। एक इतना खतरनाक आदमी था, जब मांस खाता था तो 5 किलो अकेला खा जाता था। मछली जब लाता था तो गिनती नहीं होता था कितना खाता था पीस में। शराब जब पीता था कभी गिलास से नहीं पिया, एकदम चूरू लगाया, कंतरा उझल दिया, उदे रहा। एक दिन बोल रहा था हम इतना मर्डर किए हैं ना, गिनती नहीं है। परिणाम जानते हैं, जब शरीर का गर्मी शांत हुआ ना, रात को जब बिछावन पर सोता था, चूहा काट काट कर नोच नोच कर शरीर खाता था। शरीर में घाव हो गया, घाव में पिल्लू हो गया। जब रात को पिल्लू जब काटता था घाव को, शरीर को जब काटता था, रोता था, चिल्लाता था, छटपट करता था। रात रात भर रोता चिल्लाता था, कोई पास तक आने वाला नहीं था, नहीं आता था। माथा पीटता था, रगड़ता था। क्या दुर्दशा है! क्या इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है? अगर मनुष्य शरीर एक बार हाथ से चला गया तब तो कबीर साहब ने दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। बहुत मजा आता है ना। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो।
काटे परले पानी न पई हो, प्यासन ही मर जई हो। इसी को श्रीमदास शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मनुष्य को विषय भोग रूपी आग लग गया है, और विषय भोग रूपी आग में जो मनुष्य जल रहा है, उस मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं है, धर्म अच्छा नहीं लगता। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। सत्संग अच्छा नहीं लगता है, बहुत दुख देता है सत्संग जब होता है। अभी अगर नाच होता, ये लहसुन बगल में रहता, ये जाफरी रहता, देखते थे हम लोग बचपन में। बाबूजी का खाना लेकर जब जाते थे मेला भंगहा, घर से कांख के तौर में बोरा ले जाता था, छिपा छिपा करके नाच देखने के लिए। जब सो जाता था परिवार न, टटिया खोल देता था, पिछवाड़े से मेला चल देता था। बढ़िया बढ़िया घर का जब सत्संग बोलते थे जाने के लिए, बाबा इज्जत चल जाएगा ना, इज्जत चल जाएगा, सत्संग में जाएंगे कैसे जाएंगे, इज्जत प्रतिष्ठा चल जाएगा, इसलिए सत्संग में नहीं जाते कि नाच देखने में इज्जत प्रतिष्ठा नहीं जाता। संत महापुरुष कहते हैं, गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। इस संसार में आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। फिर भी नहीं सुधरे, चोला भया पुराना, आज फटे की कल, आज फटे की कल, तेहू पर है ललचाना। जोरी जोरी धन बगुचे, औरन का गला रहते, औरन का गला रहता, काल ने किया तगादा। अब चाह नहीं है जीन का, मैं मर क्यों नहीं जाता। जब शरीर में कर्म का भोग आता है ना, तब कहते भगवान हमको उठा लीजिए, बहुत पीड़ा होता है। काल ने किया तगादा, आए परे जब जम वादा, अब चाह नहीं है जीन का, मैं मर क्यों नहीं जाता। अरे मर जाता, दुख से मुझे मुक्ति मिल जाती, छुट्टी हो जाता। कि आपने जो किया है वे आपको भोगना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में प्रसंग है, जो स्वयं नहीं करना चाहता है वे दूसरों को करने से रोकता है, जो दूसरों को करने से रोकता है वे पापी मन उस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। केवल एक गुरु ही है जो जीव का भला चाहता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो जीव का भला चाहेगा। आज 20 तारीख हो गया, 23 तारीख को देखिएगा
कैसे भजन होता है। सरस्वती माँ का मूर्ति बिठाएगा, बढ़िया से सजा धजा लेगा, तो धुक्कर शराब चलेगा। जब जैसे पूजा समाप्त होगा, माई को ले जाकर भसा देगा। कम से कम अपने माँ बाप को का फोटो ले लीजिए, पैखाना कुइया में गिरा दीजिए। अपने माँ बाप को नहीं करेगा। अरे सरस्वती की बात करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, सरस्वती को थोड़ा समझिए ना।